श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस् श्री शिवाय श्री शिवाय नमस् श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबों को वंदन करते हुए, मेरे भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं। उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समेत देवी देवताओं को आने का मार्ग दे। हे बाबा, हे गणपति, आप विघ्नहर्ता हैं, दुख भंजन हैं, सभी लोगों का दुखों को हर लेते हैं। आप पार्वती नंदन हैं, महादेव के अति प्रिय। आप अपने बुद्धिमत्ता से गणनायक का उपाधि प्राप्त किए हैं, इसमें संशय नहीं रखनी चाहिए। हे गणनायक, आप हमारी भाषा ईश्वर तक पहुंचाते हैं और नाद भाषा में परिवर्तन कर उनसे हमें आशीर्वाद दिलवाते हैं। हे गणेश जी महाराज, आप प्रसन्न होइए, प्रथम पूज्यता स्वीकार कीजिए। सच में बाबा, हे गणपति, आप हमारे विघ्नहर्ता। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा इस सोसाइटी में विराजमान महादेव और समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। रायपुर नगर में सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं जगन्नाथ जी, सुभद्रा माई और बलभद्र जी का भी आह्वान करता हूँ। राम परिवार, हनुमान जी इत्यादि का सभी का आह्वान करते हुए मैं अपने पितर पितरानी का भी आह्वान करता हूँ तथा मेरे सुनने वालों के पितर पितरानी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। जो इस कथा का श्रवण करें उन सभी के कल्याण हेतु प्रार्थना करता हूँ। हे बाबा, हे बाबा, हे बाबा, आप सच में विघ्नहर्ता। हे गणेश जी महाराज, आप प्रसन्न, दीदी वो थोड़ा माइक दीजिए, आप प्रसन्न रहकर, हेलो हेलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे महादेव, महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे विघ्नहर्ता, हे गणपति, आप प्रसन्न रहकर इस देवी देवताओं को आने का मार्ग देते हुए आज की कथा के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात अपने गुरुदेव का वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूँ वो कम होगा मेरे जीवन में। उनके ही प्रेरणा से मैं 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया हूँ। हे बाबा, मैं तो सत्य में एक आम इंसान हूँ और आम इंसान सच में कथा इत्यादि नहीं कर सकता है, लेकिन चूँकि आपकी दया है और मैं आपका ही नाम लेकर कार्य करता हूँ, इसलिए आप ही करते हैं, आप ही करवाते हैं, आप ही सुनते हैं, आप ही सुनाते हैं, इसमें हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। हे महादेव, आपकी दया से ही सब काम होता है
होगा और होता रहेगा। इसी के साथ हम लोग आज की कथा प्रारंभ करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नारी उस गौरी प्रतिमा का पूजन करती है वह सब पापों से मुक्त होकर शीघ्र ही अपने पति को प्रिया होती है, उसे पूर्णतः पति प्रेम पर उपलब्ध होता है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से वो कहती है, प्रभु इस प्रकार पूर्वजन्म में अम्मा होकर मैंने गौरी पूजा के प्रभाव से राज तथा उस परम सौभाग्य को प्राप्त किया जो संपन्न युवतियों के लिए दुर्लभ वस्तु है, तथापि मुझे कोई संतान नहीं प्राप्त हुई। एक समय मुनिवर दुर्वासा जी चातुर्मास व्रत करने के लिए अपने अनर्थ नरेश के भवन में आए। राजा ने उनका भोजन किया और कहा, मुनि श्रेष्ठ, संसार में मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आपके युगल चरणार विंदों के मस्तक द्वारा स्पर्श करने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। दुर्वासा बोले, राजन, मैं तुम्हारे यहाँ रहकर विधि पूर्वक चतुर्मास व्रत संपन्न करूंगा। आप मेरा सेवा शुश्रूषा की व्यवस्था कर दें। बहुत अच्छा कहकर महाराज ने उनकी आज्ञा सिरोधार्य कर की सेवा का सारा भार मुझ पर ही दिया। जैसे पुत्री पिता की सेवा करती है, उसी प्रकार मुनि की सेवा योग्य जो कार्य था वह सब मैंने स्वयं ही किया। चौमासा बीतने पर जब मुनि जाने लगे तब उन्होंने संतुष्ट होकर कहा, बेटी जाओ, बताओ मैं तुम्हारे कौन सा अभिष्ट कार्य सिद्ध करूं। तब मैंने उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, मुझे कोई संतान नहीं है। जिस व्रत नियम अथवा दान अथवा होम से मुझे संतान प्राप्त हो वह बताने की कृपा करें। मेरी बात सुनकर मुनि ने बहुत देर तक ध्यान किया। इसके बाद मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, पूर्व जन्म में तप हुई बालू से तुमने पार्वती जी का पूजन किया था, अतः भक्ति भाव से राज पाकर भी तुम्हारे मन में कुछ संताप रह गया है। देवता न तो काठ में रहते हैं और न पत्थर में और न ही मिट्टी में ही रहते हैं, भाव में ही देवता का वास है। भाव युक्त मंत्र के संयोग से सर्वत्र देवता का सानिध्य हो जाता है। तुमने भक्ति पूर्वक मंत्र प्रयोग किया, इससे गौरी देवी वहां आ पहुंच गई। फिर तपी हुई बालू से तुमने उनका पूजन किया, इससे वे ताप युक्त हुई। यही कारण है कि तुम्हारी सर्वदा संताप रहता है। अतः अब हाटकेश्वर में जाकर ब्रह्म रुद्रमयी गौरी देवी के पंचपिंडी मूर्ति स्थापित करो। तत्पश्चात जब सूर्यदेव वृष राशि पर स्थित हो, उस समय ग्रीष्म काल में गौरी जी के ऊपर दिन रात जलधारा गिरने की व्यवस्था करो। इससे जो ही गौरी जी की ठंडक लगेगी और ताप कम होगा, त्यों त्यों तुम्हारी मानसिक संताप भी कम होता रह जाएगा। इसके बाद तुम्हें गर्भ रहेगा और तुम पुत्र प्राप्त करोगी। तुम्हारा वह पुत्र राज का भार वहन करने के समर्थ शूरवीर तथा तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। दूसरा कोई भी जो स्त्री इस प्रकार ज्येष्ठ मास में गौरी देवी की पूजा करेगी, वह भी तुम्हारे ही भांति उत्तम फल की भागिनी होगी। लक्ष्मी देवी कहती है, तदंतर मैंने मुनीश्वर दुर्वासा जी से पुनः कहा, ब्राह्मण, ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके सम्यक पालन से भविष्य में मनुष्य योनि में जन्म न होकर देव भाव की प्राप्ति हो। तब वे बहुत देर तक ध्यान करके बोले, बेटी, गौरी जी को संतुष्ट करने वाला एक उत्तम व्रत है जिसकी भली भांति अनुष्ठान करने से स्त्री देवी स्वरूपा हो जाती है। तुम उसी व्रत का अनुष्ठान करो, इससे देवी भाव को प्राप्त हो जाओगी। मैंने पूछा, मुने किस किस समय और किस किस विधि से उस वक्त व्रत का पालन करना चाहिए। दुर्वासा बोले, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को प्रातः काल उठकर दातुन करो, फिर स्नान आदि से शुद्ध हो, श्रद्धा पूर्ण हृदय से गौरी जी का नाम लेकर उन्हीं के प्रसन्नता के लिए उपवास व्रत करने का नियम ग्रहण करो। तदंतर यात्री प्रारंभ होने पर मिट्टी की 4 गौरी की मूर्तियां बनाओ और एक एक पहर में एक एक मूर्ति की पूजा करें। पहली गौरी पूर्वोक्त प्रकार से पंचपिंडी मई ही बनानी चाहिए और प्रथम प्रहार में उनकी इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। आह्वान और नमस्कार। हिमाचल ग्रहे जाता देवी त्वम शंकर प्रिये, मेन गर्भ सुभद्रद्वाता पूजाम गहरम नमोस्तुते।
शिवप्रिया देवी गौरी, तुम गौरी राज हिमालय के घर में मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हो, यह पूजा स्वीकार करो, तुम्हारी नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके श्रद्धापूर्वक कपूर युक्त धूप निवेदन करें। लाल सूत की बाती बनाकर उसे घी में डुबो दें और उसी का दीपक अर्पण करें। तत्पश्चात चमेली देवी के फूलों से पूजा करके लड्डू का नैवेद्य निवेदन करें। नैवेद्य की लाल वस्त्रों से ढक कर रखें और उसके बाद देवी को अर्घ्य दें। अर्घ्य में उसी वृक्ष का फूल डालें जिसका दंत धावन किया गया हो। फूल, जल, अक्षत और गंध आदि से युक्त मातुलिंग बिजोरा नींबू लेकर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए भक्तिपूर्वक अर्घ्य देना चाहिए। शंकरस्य प्रिय देवी हिमाचल सुते, शुभे अर्ध्य मेनम मया दतम प्रीति गृहा नमोस्तुते। भगवान शंकर की प्रियतमा तथा गिरिराज हिमवान की पुत्री कल्याणमयी गौरी देवी, मेरे द्वारा निवेदन किए हुए इस अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें सादर नमस्कार है। तदंतर सरस शुद्धि के लिए मातुलिंग बिजोरा नींबू का ही प्राशान भोजन करें। फिर दूसरा प्रहर के अंत में गौरी देवी के परम सुंदर अर्धनारीश्वर की मूर्ति की निमांकित मन से भक्तिपूर्वक पूजा करें। वामांगे सरिष्य या हरस्य वैवस्थिता, सामे पूजा प्रगृह्णातु तस्ये देव्ये नमोस्तुते। जो भगवान शंकर के श्रीअंग में वामार्ध भाग में विराज रही हैं, वे गौरी देवी मेरी पूजा ग्रहण करें, उनको नमस्कार है। इस प्रकार अभ्यर्थना करके उग्र सहित धूप निवेदन करें। फिर भली भांति पूजा करके गुड़ का निवेदन भोग लगावें। तत्पश्चात नीचे लिखे मंत्र को पढ़कर नारियल के फल से अर्घ्य देना चाहिए तथा शरीर शुद्धि के लिए नारियल ही खाना चाहिए। अर्धनारीश्वरो यो च संस्थितो परमेश्वरो अर्ध्यो में गृहताम, देवो स्यांताम सर्वसुखो परदो। अर्धनारी स्वरूप रूप में स्थित परमेश्वर शिव और पार्वती देवी, आप दोनों मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें और सब प्रकार का सुख देने वाले हो। तदंतर तीसरा प्रहर आने पर सतपत्री से शिव पार्वती का पूजन करके प्रार्थना करें। उमा महेश्वरो देवी यो तो सृष्टि लियान्वितो, तो गृहति मिमां पूजा मया दताम प्रभातीत। सृष्टि और संहार की शक्ति से युक्त जो पार्वती देवी और महादेवी जी है, वे भक्ति पूर्वक दो हुई हैं, मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद गूगल का धूप दे निवेद्य समर्पित करें। चमेली और जल का अर्घ्य देकर उसी का प्राशन करें अथवा नागर मोथा के चूर्ण से धूप और मेन फल से अर्घ्य देना चाहिए और शरीर शुद्धि के लिए उसी का आहार करना चाहिए। अर्घ्य मंत्र। उमा महेश्वरो देवो सर्व काम सुखो प्रदो, गृहस्थामर्धदानम में दया कृत्वा महात्माम। संपूर्ण कामनाओं और सुखों को देने वाली भगवान शिव और पार्वती देवी मुझ पर बड़ी दया करके अर्धदान को ग्रहण करें। चौथा पर आने पर निम्नलिखित मंत्रों द्वारा भृगराज पुष्प भंगरैया के फूल से पंचपिंड का गौरी की भक्ति पूर्वक पूजा करके इस प्रकार अभय प्रार्थना करें। पृथ्वी आदीनि भूतानि यानि पूर्वोक्तानि पंत्र च, यस्या रूपानि देवसी पूजां ग्रहे नमोस्तुते। देवेश्वरी पृथ्वी, आज जो 5 भूत बताए गए हैं वे सब तुम्हारे स्वरूप हैं, तुम्हें नमस्कार है, इस पूजा को ग्रहण करो। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र से अर्घ्य दें। पंचभूतमयी देवी पंचदा च व्यवस्थिता, अर्धमेनं मया दत्तं स गृह्णन्तु सुरेश्वरी। पंचभूत स्वरूपा गौरी देवी
5 मूर्तियों में स्थित हैं। वे देवेश्वरी मेरे दिए हुए इस अर्ध को ग्रहण करें। इस प्रकार अर्ध देकर गीतवाद और कीर्तन आदि की ध्वनि के साथ संपूर्ण रात्रि व्यतीत करें। नींद न लें। फिर निर्मल प्रभात काल में सूर्योदय होने पर स्नान करके ब्राह्मण दंपत्ति का भक्ति पूर्वक पूजन करें। राजकुमारी इसके बाद हथनी या घोड़ी मंगाकर उसी पर चारों गौरी विग्रहों को सवारी निकालें। साथ साथ गीतवाद मंगल ध्वनि तथा मंत्र वेद मंत्रों का उच्चारण होता रहे। किसी नदी या तालाब के समीप ले जाकर उसी को में उन विग्रहों को विसर्जन करें। विसर्जन मंत्र: आउतासी मया देवी पूजतासी मया शुभे मम सौभाग्य दानाय यथेष्टम गम्याति तामिति। कल्याणमयी देवी, मैंने आपका आह्वान और पूजन किया है। अब आप मुझे सौभाग्य प्रदान करने के लिए इच्छानुसार पधारें। लक्ष्मी देवी कहती हैं, प्रभु, इस प्रकार मैंने पूर्व जन्म में मैंने भाद्रपद मास की इस तीर्थ को भक्ति पूर्वक गौरी देवी का व्रत किया और द्वितीय तथा तृतीय प्रहर में जब मैंने उसके श्री विग्रह को और देखा तब वे रत्नमयी हो गई थी। उनका श्री विग्रह सब ओर से प्रकाश पुंज से परिपूर्ण हो रहा था। जब विसर्जन करने के उद्देश्य नदी तट पर गई तब मैंने मन में संकल्प विकल्प होने लगा, विसर्जन करूं या ना करूं। इतने में सुरेश्वरी गौरी ने प्रकट होकर कहा, बेटी, तुम इस जल में मेरी भावना मात्र कर लो, फिर इस विग्रह को ले जा चलकर हाटकेश्वर क्षेत्र में स्थापित करो। इस समय तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। मैंने कहा, देवी, मैं मनुष्य योनि में किसी प्रकार जन्म ना लूं, भगवान विष्णु मेरे पति हों। तब तथास्तु कहकर पार्वती देवी अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद मैंने हाटकेश्वर क्षेत्र में चारों गौरी विग्रहों का स्थापना किया। उसी के प्रभाव से मुझे आप साक्षात भगवान ही पति रूप में प्राप्त हुए हैं, जो कि सनातन अविनाशी एवं सदा मेरे ऊपर स्नेह दृष्टि रखने वाले हैं। सूर्य जी कहते हैं, भगवती लक्ष्मी जी के मुख से उनके पूर्व जन्म का यह वृत्तांत सुनकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। द्विजवरों, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसी चरित्र को भक्ति भाव से पढ़ता है उसका कभी लक्ष्मी का वियोग नहीं होता तथा कभी उसे दुर्भाग्य का भी दिन नहीं देखना पड़ता। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो गौरी देवी की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बम बम बोल बम बोल बम बोल बम। मैं लघु आरती करता हुआ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा इसी अध्याय के साथ। और किस प्रकार लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किस प्रकार गौरी देवी की पूजा बताई गई है और लक्ष्मी जी को भी कैसे विष्णु जी का पति रूप में प्राप्त हुआ, इस बारे में जानकारी आज मिली। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी चैतन्यमी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर महादेव। मेरे विश्वनाथ की जय। महाकाल राजा की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। मेरे मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो। समस्त देवी देवता का पूजन इत्यादि करने के उपरांत मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज और अमोद प्रमोद से निवेदन करता हूँ कि सब लोग को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ स्थानीय रूप से रहकर हम लोगों पर अखंड कृपा बनाए रखें। और आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौरी जी की पूजा का विधान बताया, इससे लक्ष्मी जी को किस प्रकार विष्णु जी प्राप्त हुआ, यह हमें कथा सुनवाई। इस कथा का सुनने का लाभ सबको दें और जो इस कथा को सुने उनके जीवन में कथा सुनने का पुण्य दें और जो इस कथा का सब्सक्राइबर बनते हुए और लोगों तक पहुंचाएं, उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। महादेव
काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा रटाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।